प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज कृषि गणित एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति को कल ही मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले त्रिकोणमिति को पढ़ा जाएगा, जो कि बोर्ड के प्रश्न पत्र में 12 से 13 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लीजिए ज़रा, क्योंकि पहला लेसन उसी से संबंधित है। ये कोई त्रिभुज है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, कोई भी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई होगी उसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या हैं ये? त्रिभुज की भुजाएं इनको कहते हैं बच्चों। इनका चलिए नामकरण कर दें। ये ए, बी और सी। और ये त्रिभुज के अंतः कोण कहलाते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो इस प्रकार से त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए। और त्रिभुज में तीन अंतः कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो इस प्रकार से त्रिभुज के कुल 6 अंग होते हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है बच्चों, उनमें अगर त्रिभुज समकोण है तो ध्यान से ये देख लीजिए कि ये 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है, 90 अंश, ये 90 अंश है, वो सदैव कर्ण कहलाती है। ठीक है। और लंब और आधार जो है वो कोण के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु कर्ण जो है वो सदैव, उसकी परिभाषा क्या है कि 90 अंश के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इसी पे डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज आपकी। लेसन 8, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे और ये भुजा कोण के अनुसार बदलती रहेगी। कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा। तो आइए लंब और आधार के बारे में जरा समझें कि कैसे। देखिए, कोण ए के सामने जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी और शेष जो दूसरी भुजा होगी वो आधार कहलाएगी। और कोण सी के लिए अगर कहा जाएगा तो इसके सामने की भुजा ए बी है, इसलिए ए बी लंब हो जाएगी और बी सी आधार हो जाएगी। परंतु कर्ण नहीं बदलेगा। कोण ए के लिए भी कर्ण यही है, कोण सी के लिए भी कर्ण यही है, कोण बी के लिए भी कर्ण यही। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, वो 90 अंश के सामने की भुजा ही कर्ण कहलाती है। चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहली एक्सरसाइज है, पहले किताब में थोड़ा देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 8.1। हाँ बच्चों, बहुत करीब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 8.1 के। देखिए, ये आपका एक्सरसाइज 8 है और इसमें 8.1 हम निकाल रहे हैं। ये सब उदाहरण हैं, उदाहरणों को भी आप लोग घर पे देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा। एक्सरसाइज 8.1 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश तथा साइन ए बराबर 3/5। तो कोण ए के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सिर्फ एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया है 3/5 और शेष कितने रह जाएंगे बच्चों? आप जानते हो त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो साइन ए का वैल्यू बच्चों दिया है 3/5 और शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमें बताने हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे कि साइन हम जानते हैं बच्चों की लंब बटा कर्ण का अनुपात होता है ना। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। फार्मूला देखिएगा, कल ही पहला फार्मूला यही लिखवाया था कि लंब बटा कर्ण। तो लंब के स्थान पे क्या लिखा है बच्चों? 3 और कर्ण के स्थान पे क्या लिखा है बच्चों? 5। हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान तो तभी बता पाएंगे ना जब एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कर्ण, आधार और लंब ज्ञात हों। तो अभी हमें क्या ज्ञात है? हमें ये मालूम है कि जो त्रिभुज है वो समकोण है, क्योंकि 90 अंश उसका एक कोण बन रहा है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे और कोण बी को 90 अंश वाले स्थान पे बी लिखेंगे,
सी ए। अब चूंकि कर्ण जानते हो कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का मान क्या है बच्चों 5, ठीक है। और साइन ए है, यानी कोण ए के लिए लंब उसके सामने की भुजा होगी ना बच्चों, तो ये लंब हो गया साइन ए मतलब 3। अब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण है AC, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सब रखेंगे बच्चों। AC हमें ज्ञात है 5, BC हमें ज्ञात है 3, AB नहीं ज्ञात है। तो इस तरह से इसको सरल करके AB का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले तीनों भुजाओं का मान। अब हम कुछ भी बता सकते हैं का से, ठीक है ना। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताना होगा, का से आधार बटा कर्ण होता है। आइए कोण ए के लिए हम देखें कि आधार क्या है। कोण ए के लिए हम जानते हैं कि उसके सामने की भुजा लंब होती है, इसलिए ये लंब है। तो आधार क्या बचा, AB। AB आधार हो जाएगा। और ये कर्ण तो फिक्स रहता है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, AB बटा AC, इसलिए 4/5। tan ए लंब बटा आधार होता है सूत्र। आइए ए के लिए लंब बच्चों क्या है, BC है, और आधार क्या है बच्चों, AB है। ओके, 3/4। कॉट ए के लिए आधार बटा लंब होता है सूत्र बच्चों। तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब है, तब ये आधार AB है और आधार लंब BC है, 4/3। और इसी तरह से बच्चों कोशे के कर्ण बटा लंब होता है और सेक के कर्ण बटा आधार होता है। ये हो गए शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ये उत्तर हो गया। प्यारे बच्चों, उसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने लिया है और बहुत मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सब में एक कोण 90 अंश का दे रखा है और एक कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि त्रिभुज समकोण है और उसके जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देगा तो निश्चित रूप से लंब या आधार कर्ण या कर्ण लंब कुछ भी पता चल जाएगा। तो tan के लिए चूंकि लंब बटा आधार होता है तो लंब 5 हो गया और आधार 6 हो गया। आइए हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे और उसमें एक को ऐसे स्थान पर लिखेंगे जहां 90 अंश का कोण बन रहा है। ओके, क्योंकि कोण 90 अंश है। अब ABC, आइए tan B के लिए देखेंगे बच्चों के आधार क्या है, तो उसके सामने की भुजा आधार कहलाती है, अरे लंब कहलाती है, सॉरी। कोण B के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब 5 और आधार 6 रख दिया। इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और इस फार्मूले में रख करके सरल करेंगे बच्चों। तो कर्ण का मान हमको √61 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके कह रहा था कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताइए। तो tan B तो ज्ञात हो चुका है। आइए हम sin B ज्ञात करें। लंब बटा कर्ण होता है, कोण B के लिए लंब ये हो गया और कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा रहेगी, तो AC बटा BC और ये 5 कर्णी में 61। इसी तरह से काश भी बच्चों आधार बटा कर्ण, हमेशा कोण B के लिए देखिएगा कि आधार क्या होगा और लंब क्या होगा। आधार लंब उसके सामने की भुजा होती है और शेष दूसरी भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा, बस इस बात को ध्यान में रखना है आपको, और ये सब उसी में रख देंगे। ये प्राप्त हो गया है। 6 भी लिया है बच्चों उसी प्रश्न नावली से। इसमें भी एक कोण A क्या है, 90 अंश का है, जिससे ये ज्ञात हो गया कि समकोण त्रिभुज है। और इसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर दे दिया और AC बराबर 8 सेंटीमीटर दे दिया। इससे और भी आसानी हो जाएगी इसकी तुलना में। तो एक त्रिभुज बनाया और एक जहाँ 90 अंश का कोण है वहाँ पे ABC, AB का मान नहीं मालूम है, AB 6 है, सॉरी 6, और AC 8 है। इसमें भी ये कर्ण का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे फार्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से। BC कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग करके BC का मान 10 आ जाएगा। और इसमें ये किताब में आपके दिया है कि sin B का मान ज्ञात करिए। कुल उसमें 6 प्रश्न है। तो sin B हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है और कोण B के लिए लंब क्या हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा।
और कर्ण क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। 8/10 2 से कटा देंगे तो 4/5 हो जाएगा। इसी तरह से साइन C का मान, तो लंब बटा कर्ण, साइन जो होता है लंब बटा कर्ण होता है बच्चों, लेकिन C के लिए आइए देखा जाए कि लंब क्या हो जाएगा, AB होगा ना। C के सामने की भुजा AB है, इसलिए ये लंब हो जाएगा। और 90 अंश की भुजा, सामने भुजा जो BC है वो कर्ण हो जाएगा बच्चों। तो 6/10 कटा करके 3/5 हो जाएगा। और बाकी मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे। जो कुछ कन्फ्यूजन होगा उसे हम लोग जूम मीटिंग करेंगे तो आप क्लियर कर लीजिएगा। धन्यवाद।